बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद कुंदल। आज 4 नवंबर है, साल 2020। पाकिस्तान तरक्की की राह पर चल पड़ा है। कुछ आम खुशखबरियाँ वो मैं आपके सामने रखूँगा। नवाज शरीफ के खिलाफ आज 15 लीगियों ने बगावत की है। ये लोग कौन है, इन पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे मोटरवे ज्यादती केस के अंदर कोई आम डेवलपमेंट हुई है। वो कौन सी डेवलपमेंट है? मोटरवे ज्यादती केस, अब हर बच्चे को इल्म है कि ये किस तरह एक खातून के साथ दो बच्चे थे और वो गाड़ी के अंदर ट्रैवल कर रहे थे, और सियालकोट मोटरवे थी। लाहौर से गुजरपुरा का इलाका था जहां पर उनका तेल खत्म हुआ। आयल खत्म होने के बाद वहां पर वो रुके और दो जिनसी दरिंदे, एक का नाम शफकत और दूसरे का नाम आबद मल्ली, उन्होंने इसका फायदा उठाया। डकैती की नीयत से आए, लेकिन देखा कि आगे औरत निहत्ती है और उसको बच्चों समेत वहां नीचे ले जाकर एक जिनसी दरिंदगी का जो है वो मुजाहरा किया गया। बहरहाल इस पर हमारे जो रियासती इदारे हैं और हुकूमत पर बड़ा प्रेशर बढ़ा कि अब वक्त आ गया है कि इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए हुकूमत को वाज़े मौक़िफ़ अपनाना चाहिए, तेज़ ट्रायल हो और लोगों को सज़ा हो। और इसके बाद बहुत सारे और भी सवालात उठे जिनका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि हमारे टीवी ड्रामे किस तरह के वहाँ पर जो है वो फहाशी और यानी फैलाई जा रही है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, इन चीज़ों को भी हुकूमत ने बहरहाल देखना है। अब इसके अंदर दो मुलजमान थे, एक शफकत और एक आबद मल्ली। जो शफकत है उसके हवाले से आज उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, और दफ़ा 164 की स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर या तो मुलजम इकरार करता है या इनकार करता है, और वाज़े तौर पर उसकी जो स्टेटमेंट होती है वो मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है। इंसदाद दहशत गर्दी लाहौर की अदालत में एडमन जज नुजत जबी के सामने उसको पेश किया गया। सख्त सिक्योरिटी का निज़ाम था, एक गाड़ी के अंदर लाया गया, बड़ा जो है वो लोग भी मुश्तइल थे, लेकिन इसके बावजूद उसको पहुंचाया गया। बहरहाल वहां पर जो है उसने दफा 164 का जो बयान ज़ाब्ता फौजदारी का दिया है उसके मुताबिक एतराफ़ जुर्म कर लिया है। एतराफ़ जुर्म के साथ उसने कहा कि मुझे ये आबद मल्ली ने ये कहा जुर्म करने के लिए, तो उसके कहने पर मैंने ये जुर्म किया। ये एक रवायती बात है। बहरहाल ये वो शफकत है जो हारूनाबाद बहावल नगर से ताल्लुक रखता था, और इसका पूरा खानदान का क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। 23 साल इसकी उम्र है, और अब एतराफ़ जुर्म के बाद ये मामला जो है वो आसान हो गया है कि वो सज़ा तक पहुंचेगा। और साथ ही जब आबद अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है और पुलिस के वो दिया गया है रिमांड, जब ये खत्म होगा तो यकीनन वो भी दफा 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएगा। जब दोनों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाएंगी, एतराफ़ जुर्म हो जाएगा, तो उसके बाद उनको सजा जो है इंशाल्लाह जल्द दिए जाने की तवक्को है। इस पर इंशाल्लाह जो भी डेवलपमेंट्स होंगी मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके सामने रखी जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा से मुस्लिम लीग नून के 15 लोगों ने बगावत की, और इस वक्त नवाज शरीफ जब से पाक फौज के खिलाफ बयानियां दे रहे हैं उसके बाद आपने देखा कि आवाम के अंदर भी गम और गुस्सा है, और इसके साथ ही जो मुस्लिम लीग नून के अंदर थोड़ी बहुत जिनके अंदर गैरत के जरासीम है, वो समझते हैं मुल्क की वफादारी उनको अजीज है, ज़ाती मफादात उनके पीछे रह जाते हैं, तो वो लोग अब इस बयानिए के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। मरियम और नवाज शरीफ दोनों लगे हुए हैं कि हमने रियासती इदारों से टकराव करना है और ब्लैकमेलिंग करके हमने डील और ढील लेनी है। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और हमारे जो आम इदारे हैं वो चाहते हैं कि इस मरतबा कोई डील और ढील नहीं होनी चाहिए, और 22 करोड़ आवाम अपने तमाम इदारों पर भी नजर रखे हुए हैं और इन चोरों डाकुओं लुटेरों पर भी नजर रखे हुए हैं। अब यहाँ पर KPK से कुछ आम जिम्मेदारान हैं जिन्होंने बेसिकली आप समझें कि वो नून लीग से निकले तो नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बयानिए की मुखालफत की है। एक इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, सीनियर नैब सदर हैं KPK के, जिनका जो है वो उन्होंने आज अपने और ओहदेदारान के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि ये जो बयानिया नवाज शरीफ ने दिया है या मरियम ने दिया है, ये पाक फौज और पाकिस्तान की बका के खिलाफ है। ऐसे बयानात का सिलसिला क़यादत की तरफ से बंद होना चाहिए। इस सूरत का पूरा फायदा भारत उठा रहा है। इंतखाब चिमकनी उसका नाम है, सीनियर नैब सदर है। उन्होंने कहा कि मैं पैदाइशी मुस्लिम लीगी हूं और आज तक ये जो बयानिया है ये मुस्लिम लीग के नजरिए से मुतसादम है, लिहाजा इसकी हम मुखालफत करते हैं और हम क़यादत को कहेंगे कि ये काम आप मत कीजिए। और इसके साथ जो और लोग थे उन्होंने कहा, उसके अंदर नायब सदर फजलुल्लाह दौजई थे, नायब सदर मुजीब खान थे, ऑर्गेनाइजर अजमत खान, जिले सदर जकाउल्ला, नायब सदर वीमेन विंग यास्मीन बेगम, राबिया सईदा, और इस तरह के आम ओहदेदारान जो KPK के मुस्लिम लीग नून के हैं, उन्होंने आज ये आम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और यकीनन अभी मैंने आपको बताया कि तकरीबन 30 के करीब लोग
जो अरकान पार्लियामेंट हैं, सेनेटर और मुस्लिम लीग के यानी जो सूबाई ओहदेदारान हैं, MPAs हैं, वो तकरीबन एक फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए तैयार नजर आते हैं। जब भी इमरान खान उनको इशारा करेंगे तो आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बड़ी बगावत, इससे भी ज्यादा लोग वो बगावत के लिए आमादा हो जाएंगे। लेकिन अभी तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कोई इस तरह का इशारा नहीं दिया। अब हम आते हैं, हुकूमत पर बहुत ज्यादा तनकीद होती है, ज़ाहिर है मुल्क के अंदर महंगाई है, गरीब पिस गया है। यकीनन इसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो पाकिस्तान का मकरूज होना है। पाकिस्तान को इस तरह कर्जों की दलदल में साबका हुकूमतों ने डाला है। परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में 6,000 अरब रुपया कर्जा और जरदारी और नवाज शरीफ ने मिलकर 30,000 अरब तक इस कर्जे को पहुंचाया। और पूरी ये जो नैया है, ये पूरी जो बोट है, ये डबोने के बाद वो कहते हैं कि जी आप बताएं, मुल्क को निकाल कर दिखाएं। तो अब्दुल हफीज शेख ने कुछ आम अचीवमेंट्स बताई हैं जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह जल्दी मुआशी तौर पर अपने आप को संभाल पाएगा। उन्होंने बताया कि जून से नवंबर तक पाकिस्तान ने कोई कर्जा नहीं लिया और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अखराजात भी कम किए गए हैं और इसके साथ ही कोरोना से कबल टैक्स के अंदर 17% इजाफा हुआ है। 10 सालों यानी आप देखिए कि इस वक्त दुनिया के 10 ममालक में इस कोरोना की वबा के बावजूद जिन ममालक ने मुआशी इस्लाहात की है उनमें पाकिस्तान का शुमार होता है। टोटल 200 के करीब ममालक हैं। ये बड़ी अचीवमेंट है। गुज़श्ता 4 माह में 1,000 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ है। गुज़श्ता हुकूमत में एक्सपोर्ट की रफ्तार बिल्कुल सिफर थी और अब बरामदी शोबे के अंदर वादे तौर पर बेहतरी आई है और एक्सपोर्ट के अंदर आप समझें IT वगैरह के जो शोबा है उसके अंदर 44%, इसी तरह इंजीनियरिंग के शोबे में 19%, सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर 8%, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर तकरीबन 23% का इजाफा देखने में आ रहा है। इसी तरह और भी बहुत ही अच्छे काम हुकूमत करने जा रही है। एक्सपोर्टर्स को बिजली, गैस और कर्जों के अंदर सब्सिडी दी गई है, किसानों को सब्सिडी दी गई है और इसके साथ ही कोरोना की वबा के दौरान आपको इल्म है 1,250 अरब रुपए लोगों को इमदादी पैकेज दिया गया है, तामीराती शोबे को पैकेज दिए गए हैं। और इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो इस वक्त एशिया की सबसे बड़ी यानी पहले नंबर पर जाने वाली स्टॉक एक्सचेंज है पाकिस्तान की और दुनिया के अंदर चौथी तेज तरीन जो डेवलपमेंट करने वाली ग्रोथ करने वाली स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर शुमार होता है। फिर बरामदात के अंदर इजाफा हुआ है, दरामदात के अंदर कमी वाक़ई हुई है। डॉलर जो है उसकी प्राइस आज भी कम होके 159.80 पर आ चुकी है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जब डॉलर नीचे आएगा तो अल्टीमेटली महंगाई पर इसके असरात होंगे और महंगाई कम होगी। इससे पाकिस्तान के कर्जे के अंदर भी कमी वाक़ई हो रही है। तो इस वक्त जो ग्रोथ है वो बढ़ रही है और तफसीलाते ज़र जो है इस साल 24 जो अरब डॉलर है वो अचीव होगा इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक। तो ज़ाहिर है वर्ल्ड बैंक, IMF, पेरिस क्लब सारे कर्जे तो पाकिस्तान ने पे करने हैं और फिर 5,000 अरब रुपए का जो कर्जा है वो पाकिस्तान ने इन 2 सालों के अंदर वापस भी किया है जो साबका हुकूमतों ने लिया हुआ है। तो ये जो हुकूमत के लिए बहुत ही अच्छे इंडिकेटर्स हैं जिस तरह उन्होंने अपने आप को मैनेज किया, अपने अखराजात जो सिविल और डिफेंस के अखराजात कम किए हैं, ये बड़ी अचीवमेंट है यकीनन। तो इसके साथ ही इंशाअल्लाह जिस तरह अभी मुसलसल प्राइम मिनिस्टर महंगाई के हवाले से इजलास कर रहे हैं और इस हवाले से एक थिंक टैंक जो बनाया गया था उस थिंक टैंक ने भी बहुत ज़रा परफॉर्मेंस जो है वो दी है और वज़ीर आज़म को अच्छे अच्छे मशवरे दिए हैं। तो अब हमारी जो समझें इंडस्ट्री वो चल पड़ी है। सीमेंट की इंडस्ट्री जैसे ज़्यादा मसलन बड़ी है तो उसका मतलब है कि तामीराती शोबा तेज़ी के साथ जो है वो ग्रोथ कर रहा है, उसकी वजह से लोगों को रोज़गार मिल रहा है। और दुनिया जहान के अंदर जो टेक्सटाइल कंपनीज हैं इस वक्त इंडस्ट्री है उसके अंदर इस वक्त जितने बैरूनी दुनिया से आर्डर्स हैं इतने हमारे जो लोग हैं वो डिलीवर करने की पोजीशन में नहीं है। ये पाकिस्तान को बड़े अरसे के बाद इस मकाम तक पहुंचाया। यानी ये जो कॉटन इंडस्ट्री थी आप समझे कि पाकिस्तान से फैक्ट्रियां निकाल कर लोग बांग्लादेश के अंदर लगा रहे थे, लेकिन आज वापस जो है वो पाकिस्तान के अंदर ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है और मजीद कंपनीज आ रही हैं। इसी तरह बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज आ रही हैं, इलेक्ट्रिक बसें आगे चलने जा रही हैं, इलेक्ट्रिक जो ट्रेन है उसका आगाज इस्लामाबाद से मरी की तरफ हो रहा है। तो ये एक पाकिस्तान की जो मईशत है अल्हम्दुलिल्लाह जितनी ज़्यादा बेहतरी की तरफ बढ़ रही है तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी पॉजिटिव खबरें हैं और ये बहुत ही अच्छी खबरें हैं। लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा मनफी खबरें होती हैं इस वजह से ये खबरें दब जाती हैं। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान इसी दौर के अंदर 6 महीने साल के अंदर वादे तौर पर
ऊपर जाता हुआ नजर आएगा और उसके असरात नीचे अवाम तक पहुंचते दिखाई देंगे। अपने मेजबान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।